लैंडर से बाहर उतरते रोवर का वीडियो दरअसल ट्वीट किया गया है। चांद की सतह पर चलते रोवर का ये वीडियो ट्वीट किया गया है। इसरो लगातार जो तमाम जानकारियां, ये देखिए, ये दरअसल वो नया वीडियो है। रोवर किस तरह से चक्कर काट रहा है चंद्रमा के और किस तरह से वो तमाम तस्वीरें हम तक यहां पर पहुंच रही है, वो भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं। लगातार नई जानकारियां और नए ट्वीट्स, नए वीडियोस जो हैं वो दरअसल इसरो के जरिए किए जा रहे हैं। ये 14 दिन, जिसमें से लगातार दिन अब कम होते जा रहे हैं। 12 से 13 दिनों का वक्त बाकी रह गया है, जो कि चांद पर एक ही दिन के बराबर है। गायत्री, बिल्कुल, और इसीलिए वक्त बहुत कम है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तब का है जब विक्रम लैंडर ने लैंड किया। उसके कुछ घंटों बाद चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया प्रज्ञान रोवर। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब प्रज्ञान रोवर का ही काम शुरू होता है। वही यहां से जानकारी जुटाएगा, विक्रम लैंडर को भेजेगा और फिर विक्रम लैंडर पृथ्वी पर इन तमाम इंफॉर्मेशन को इसरो के साथ शेयर करेगा। तो अब जो प्रज्ञान रोवर है उसका काम शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं। और ये बाकायदा ट्वीट कर वीडियो जारी किया गया इसरो की तरफ से, ये बताते हुए कि सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ जैसा प्लान किया गया था उसी के मुताबिक प्रज्ञान रोवर काम कर रहा है। और वो चहलकदमी करते हुए तस्वीरें भी ये इसरो की तरफ से जारी की गई है, क्योंकि जैसा कि हिमानी ने भी कहा, चंद्रमा पर 14 दिन हमारे, लेकिन चंद्रमा का एक दिन बहुत कम वक्त है। और ये वो वक्त होता है जब चंद्रमा में सूर्य की रोशनी पड़ती है, और ऐसे में सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी थी। साउथ पोल की तमाम जो रहस्यात्मक जानकारियां हैं वो अब प्रज्ञान रोवर जुटाने का काम करेगा। ये तस्वीरें अनामिका अब सामने आ गई हैं। तो जब लैंडर से निकला रोवर प्रज्ञान, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको लगातार। हम 14 दिनों का वक्त था चंद्रयान 3 के पास कि जिस तरीके से वो वहां पर लैंडिंग के बाद से रहस्य को उजागर करे, तस्वीरें शेयर करे। तस्वीरें सामने लगातार आ भी रही है वहां से। लेकिन देखिए, ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो ट्वीट किया गया है इसरो की ओर से। जिस तरीके से रोवर का ये नया वीडियो है, ये बताने के लिए काफी कि सफल लैंडिंग के बाद से जिस तरीके से चहलकदमी दिखाई दे रही है रोवर प्रज्ञान की, ये जानने का प्रयास की चंद्रमा पर और क्या कुछ है हमारे लिए, पूरी दुनिया के जानने के लिए। और सफल लैंडिंग के बाद से अब यही अगला टारगेट भी है कि किस तरीके से प्रज्ञान रोवर वहां पर आसपास के इलाकों में मूवमेंट करके वहां पे जो भी चीजें नहीं है उसकी खोज करे, उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियोस इसरो के साथ शेयर करे। और ये वीडियो भी इसरो की ओर से शेयर की गई है। दरअसल 14 दिनों का वक्त तो हमारे हिसाब से, धरती के हिसाब से, लेकिन चंद्रमा के लिए ये एक दिन का समय है। एक दिन का समय वहां पर काफी होगा। किस तरीके से वहां पर काम किया जाएगा, इसकी स्ट्रेटेजी, बैकअप का भी बैकअप रखा है इसरो ने, जिस तरीके से वहां पर यह अभियान चलाया जा रहा है। और अब ये तस्वीरें जो वहां से साझा की जा रही हैं, ये बताने के लिए काफी कि किस तरीके से चांद पर कदम रखने के साथ वहां पे चहलकदमी कर रहा है रोवर प्रज्ञान, और जानने का प्रयास कि वहां पर क्या है। बिल्कुल, तो जैसे मेरी दोनों सहयोगी अनामिका और गायत्री आपको बता रही थी कि किस तरह से इसरो द्वारा दरअसल ये तस्वीर भेजी जाती है और लैंडर से जब बाहर निकलता है प्रज्ञान रोवर 4 घंटे बाद करीब, उसके बाद बाहर निकला था 6:04 पर दरअसल लैंड किया था चांद की सतह पर। और उसका 4 घंटे का वक्त लिया था प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर से निकलने के लिए। और दरअसल सब कुछ इसी रोवर पर, इसी प्रज्ञान रोवर पर निर्भर है। साउथ पोल पर क्या संभावनाएं हैं, ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या रहस्य है, उन तमाम जानकारियों को हासिल करेगा, उन तमाम रहस्यों को दरअसल यहां पर जुटाएगा। क्योंकि हीलियम से लेकर तमाम जो संभावनाएं हैं वो दरअसल साउथ पोल पर ये कहा जा रहा था कि है। और देखिए, जिस तरह से यहां पर पानी का जिक्र किया गया या जीवन की बात कही गई, वो चंद्रयान 1 हमारा, जिसने दरअसल इस तरह के हिंट दिए थे, इस तरह की जो संदेश है वो दिए थे। और फिर देखिए, चंद्रयान 3 तक का सफर जब हम तय करते हैं, और वो प्रज्ञान रोवर, वो इसरो के ट्वीट्स, वो वीडियोस, वो तमाम चीजें जो अब निकलकर सामने आ रही है। और ये बताया जा रहा है कि दरअसल किस तरह से वो चक्कर काट रहा है। और ये प्रज्ञान रोवर, अब सब कुछ इसी पर निर्भर है। वो 14 दिनों का 14 दिन, वो पृथ्वी के बार बार हम ये कह रहे हैं, और चंद्रमा के लिए एक दिन के बराबर वो 14 दिन। क्या कुछ हासिल किया जाता है, क्या वो संभावनाएं हैं, इसी के जरिए दरअसल तमाम वो जानकारियां सामने निकलकर आएगी। और बार बार जिस तरह से मैं यहां पर ये कह रही हूं गायत्री, कि ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है वो साउथ पोल जहां पर दरअसल लैंड करने वाला पहला देश भारत। बिल्कुल, और देखिए, मुझे लगता है ये जो तस्वीर है ये 1:30 बजे की है, क्योंकि काफी दिक्कतें वहां पर हो रही थी। विक्रम लैंडर को लैंड करने के बाद भी प्रज्ञान रोवर किस तरीके से बाहर आएगा उसके लिए भी चुनाव किया जा रहा था। वक्त का धूल बहुत ज्यादा थी वहां पर, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे का वो वक्त था जब प्रज्ञान रोवर निकला है, विक्रम लैंडर से बाहर आया है। और उसके बाद ये 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर जो आप देख रहे हैं, अब जानकारी जुटाने का काम शुरू उसने कर दिया है, क्योंकि असली काम अब इसी का शुरू होता है। क्या वहां पर जीवन की संभावनाएं हैं, वहां क्या खनिज
संपदा है इसकी जानकारी भी जुटाएगा, जीवन कितना संभव है ये भी पता लगाएगा। इसके अलावा मिट्टी के कणों में क्या किस तरीके के पदार्थ हैं उसकी जानकारी, उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन भी वहां पर जुटाने का काम करेगा। इसके अलावा चंद्रमा पर साउथ पोल पर खासकर वायुमंडल कैसा है उसको लेकर भी जानकारी जुटाने का काम करेगा ये प्रज्ञान रोवर। और एक बात जिसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए, देखिए ये जो प्रज्ञान रोवर है 6 पहियों वाला, इसके पिछले पहिए में अशोक चक्र का जो चिन्ह है वो बाकायदा लगाया गया। और सबसे खास बात यह है हिमानी कि ये जो चंद्रमा पर, क्योंकि ना तो वहां पर हवा है ना बाकी चीजें हैं जिससे वो मिट सके, यानी अमिट छाप छोड़ेगा प्रज्ञान रोवर, उसके पिछले पहिए में अशोक चिन्ह लगाया गया है। और ऐसे में जैसे देखिए अब ये जब प्रज्ञान रोवर बाहर आ रहा है तो जाहिर तौर पर चंद्रमा की धरती पर उसने भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपके लगातार दिखा रहे हैं, आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर लैंडर से उतरते रोवर का ये वीडियो सामने आया है। दरअसल वहां पर क्या कुछ है ये जानने का प्रयास विक्रम की तरफ से किया जाएगा। विक्रम लैंडिंग करने के बाद से जो प्रज्ञान रोवर देख रहे हैं आप, उसका काम शुरू हो जाता है अब। और 14 दिनों के बाद जैसे जैसे दिन घट रहे हैं वैसे वैसे वहां पर भी मूवमेंट तेज हो रहा है। ये जानने का प्रयास कि वहां पर क्या कुछ है, जीवन को लेकर वहां पे क्या कुछ है, केमिकल्स को लेकर, इसके अलावा पदार्थ को लेकर के। लेकिन अब यहाँ पर काम शुरू हो गया है। हमारे साथ जुड़ गए हैं वैज्ञानिक पांडे जी भी। पांडे जी, जिस तरीके से यहाँ पर अब लैंडिंग होने के बाद से काम शुरू हो गया है, प्रयास जानने का ये कि वहां पर क्या कुछ है। 14 दिनों के समय में 2 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, अब 12 दिनों का समय बचा हुआ है। हम मूवमेंट लगातार देख रहे हैं, इसको शेयर भी कर रहा है। लेकिन ये जो 12 दिन होने वाले वो टास्क वाले होने वाले हैं। कितना टास्क बन जाता है प्रज्ञान रोवर के लिए वहां पे जांच करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो जैसा कि आपने देखा रोवर के उतरने के बाद ये इसका जो पहिया है थोड़ा सा उसका मार्क निकल रहा है, मतलब पूरी तरह से जमीन पथरीली नहीं है, जमीन नर्म है। और वहां पे जो हमारा इंडेंटर है, जो उसका सेंसर है, वो अंदर जाकर के जो इसकी इन सीटू स्टडी करने वाला है, उससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलने की संभावना है। यदि ये बहुत पथरीली जमीन होती और ये मार्क नहीं मिल रहे होते तो होता कि इंडेंटर अंदर जा पाएगा कि नहीं। लेकिन जमीन नर्म है, इस वजह से इंडेंटर के जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगले 2-4 दिनों में मिलेगी इस वीडियो के साथ ही साथ। अभी देखिए पहिया जब जा रहा है उसका कितना बढ़िया मार्क, और लगभग वो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर अंदर घुस के धस के जा रहा है। मतलब जमीन नर्म है, और नर्म होने का मतलब ऐसा अनुमान मेरा है, ये पर्सनल अनुमान हो सकता है कि यहाँ हो सकता है नमी हो, नमी के वजह से ये थोड़ा सा मार्क बन रहा है। तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और जो पहले से संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यहाँ पे आइस हो सकता है, पानी के ढेर हो सकते, पानी का ढेर आइस के फॉर्म में हो सकता है, उसकी संभावनाएं दिख रही हैं पहिया घुसने के वजह से। तो हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। अच्छी इंफॉर्मेशन के बाद अभी 2-3 दिन में भी बहुत आगे की बातें कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। हमें इसके ऊपर नजर बनाए रखनी चाहिए, और जैसे जैसे इसरो से हमें तस्वीरें, वीडियो और इंफॉर्मेशन मिलेंगी उसके ऊपर एनालिसिस किया जा सकता है। अभी कल ही डॉक्टर ब्रजेश पांडे जब आप यहाँ स्टूडियो में थे, आप बता रहे थे वो मिट्टी लेकर आई जाएगी, सबसे पहला काम यही होगा दरअसल, और फिर वो तमाम जो रिसर्च है, जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर आएगी वो चलेगी। लेकिन अभी ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, और ये जो 14 दिन जो मिट्टी लेके जी मैंने मिट्टी लेके आने की बात नहीं कही थी। वो जब अगली बार चंद्रयान जाएगा 4 या 5, जिसका एक मिशन होगा कि वापस आना है, हाँ। वो निश्चित रूप से मिट्टी लेके आ सकता है। ये केवल इंफॉर्मेशन हमें भेजेगा। हाँ। तो वही हम जानना चाह रहे हैं। जी, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो जो सरफेस है वो इतना ठोस नहीं है, वो उतना ज्यादा ठोस नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा यहाँ पर शायद क्योंकि वो अगर छाप वहां पर छोड़ पा रहा है, वो इस तरह से वहां पर निशान छोड़ पा रहा है। जी, ये नर्म सरफेस है, यही कहने का है। जो देख करके लग रहा है आपके वीडियो में जो चल रहा है, हाँ। कि वो नर्म सरफेस है। नर्म सरफेस होने का मतलब नमी है, या तो वो धूल पूरी तरह से नहीं लग रहा, अदरवाइज अपना प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से धस जाता। तो नर्म मिट्टी है, और नर्म मिट्टी जो भी वहां की सरफेस, उस मिट्टी में जो भी चीजें हैं वो हमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं किस तरह का है ये। अभी ये अपने रोवर का चित्र है, रोवर जो चित्र ले रहा है वो अभी बाद में आएगा कि कैसा वहां पे है, और जो इन सीटू एक्सपेरिमेंट लगे हैं, जो रिफ्लेक्टर टाइप के लगे हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन अभी मिलेंगे कुछ समय में जी। तो अभी बहुत ही अच्छी ये सूचना है कि वहां की मिट्टी बहुत कठोर नहीं है, नॉर्मल सामान्य से नम मिट्टी है, और वहां से अपने को इंफॉर्मेशन मिलने की संभावना है।
अभी नजर बना के रखते हैं, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। यानी ये पहली बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई है ब्रजेश पांडे जी, ये पहली बड़ी इंफॉर्मेशन, और कितनी इंपॉर्टेंट होगी आप बता रहे हैं, क्योंकि पानी तो पहले ही खोज लिया गया था। अब आप बता रहे हैं कि वहां के इस वक्त जो जिस तरीके से रोवर आगे बढ़ा है उससे ये साफ हो गया है कि वहां पर नमी है, आइस की शक्ल में पानी है। ये इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक और बता सकते हैं कि है। इसके मिलने से वैज्ञानिकों के मन में उत्साह रहा होगा। इसरो में बहुत सारी संभावना चल रही होगी, इतना नरम मिट्टी है क्या हो सकता है। उसमें 10-15 सेंटीमीटर जो नीचे जाकर के देखना है, उससे पता चले किस तरह के मिनरल्स हैं यहाँ पे, किस तरह के खनिज पदार्थ हैं, कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे और कितनी हमारे काम की हो सकती हैं वहां पे। इससे नमी से ये पता चल सकता है बाद में कि यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर की संभावना है कि नहीं है। जो हीलियम 3 के और हाइड्रोजन 3 की बात करी जा रही थी, उसके बारे में भी चले गए क्या है और कितना उसका स्टोर यहाँ पे है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है ब्रजेश जी कि अब रिस्क कितना बचा हुआ है, क्योंकि एक रिस्क तो खत्म हो चुका है लैंडिंग को लेकर के, जो था बना हुआ था, सब इसको लेकर के बहुत ही कॉन्शियस भी थे, चाहे साइंटिस्ट हो चाहे बाकी अन्य लोग हो। लैंडिंग हो चुकी है, अब यहाँ पे टास्क है वहां पे खोज करना। क्या इस बीच भी कोई रिस्क बचा है, अभी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस बची हुई हैं जिसका ध्यान रखना होगा, एहतियात करना होगा, या फिर अब कुछ रिस्क नहीं बचा, सब कुछ स्मूथली चलेगा आगे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। जी हाँ, अभी कोई रिस्क ऐसी नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि इसको सक्सेसफुल वहां लैंड कर जाने से, रोवर को नीचे उतर के चहल कदमी करने से, ये जो पहले 2 इसके एम थे वो हो चुके हैं और अभी कोई ऐसी रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारिश, हवा, आंधी तूफान की संभावना नहीं है। अब ये है कि अगले 13 दिन जो बचे हुए हैं, इस 13 दिनों में कितना हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद 14-15 दिन के लिए यहाँ पे रात होगी, उसके बाद फिर से सूर्योदय होगा। तब तक यदि अपना ये रहा तो उसके बाद भी इंफॉर्मेशन देने के योग्यता इसकी रहेगी। तो अभी 14-15 दिनों में कोई विशेष रिस्क नहीं दिख रहा है। ये जो 500 मीटर की में इधर उधर जाकर के चहलकदमी करके इंफॉर्मेशन लेने वाला है, बस उसी पे सभी की नजर रहनी चाहिए अभी। जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश पांडे बता रहे हैं कि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, देखिए नमी का पता चला है, पानी आइस की शक्ल में यहाँ पर है। जिस तरीके से प्रज्ञान रोवर बाहर निकला है, ये 1:30 बजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 4 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर को निकलना था, लेकिन धूल बहुत ज्यादा थी, उसके बाद काफी देरी से जो प्रज्ञान रोवर था वो निकला है। आप देख रहे हैं विक्रम लैंडर से ये बाहर निकलने की तस्वीर। 6 पहिए वाला ये प्रज्ञान रोवर है जो कि आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और साथ ही इसके पिछले पहिए में अशोक चक्र का जो चिन्ह है वो भी है, यानी जो भारतीय अमिट छाप है वो चंद्रमा पर इसने छोड़ दिया।